हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। तो इंसिडेंस एंगल दे रखा है हमें 45 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। इफ द रे सफर डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन and refractive index of the material of the prism respectively are। solution। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक प्रिज्म है हमारे पास और इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल जो है ए वो 60 डिग्री है। इस पे जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो 45 डिग्री से कर रहे हैं। तो इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करो। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब इतना ही दे रखा है हमें क्वेश्चन में जानकारी, और ये दे रखा है कि डेविएशन कैसा है, मिनिमम है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है इसका कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है, दो। तो देखो, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा। ऑफ प्रिज्म क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। एक तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे जो डेविएशन है वो मिनिमम है। इसकी कंडीशन होती है जब इंसिडेंस एंगल, ये प्रैक्टिकल होता है, उसमें ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से कंडीशन निकल के आती है कि मिनिमम डेविएशन इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल। ये इंसिडेंस एंगल और इधर जो इमर्जेंट एंगल होगा वो इक्वल होगा। बना देता हूँ। ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम R1 बोलते हैं। फिर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको R2 बोलते हैं। और ये इमर्जेंट रे, और ये इमर्जेंट एंगल। तो इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होते हैं मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में। और रिफ्रैक्टेड रे R1 R2, रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल होती है और R1 R2 भी इक्वल होते हैं और ये a/2 के बराबर होते हैं बेटा। एक्चुअल में आपने a इक्वल टू R1 प्लस R2 फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसे। अगर R1 R2 इक्वल होंगे तो यहाँ से R1 R2 निकालेंगे इक्वल रख के, तो R1 R2 की वैल्यू a/2 आएगी। ये कंडीशन होती है बेटा, ये वाली। तो अगर इस वाले केस में डेविएशन जो होता है वो मिनिमम हो जाता है बेटा। तो इस जगह पर डेविएशन तो कर दो मिनिमम, और I और E इक्वल पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2I माइनस ए। तो यहाँ पे 2I दे रखा है हमें 45 डिग्री और A दे रखा है 60 डिग्री। तो इस वाली कंडीशन में ये 90 माइनस के 60 दैट मीन्स 30। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो आया वो 30 डिग्री आया। एक तो ये हो गया। अब हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे R1 निकाल लें हम, ये वाला A की तरफ की 60 और ये 2, तो ये 30। तो या तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा दो। इस वाले पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, देखो R1 में पता है, I पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो P पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। लगाओ पहले। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इस मीडियम में बनने वाले इंसिडेंस एंगल का साइन 45 इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि मैंने n माना है, म्यू भी मान सकते हो आप, मल्टीप्लाइड बाई साइन इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव एंगल साइन R1। तो 1 इंटू साइन 45 1/√2, और R1 30 डिग्री है तो यहाँ 30 लिख लें, और 30 डिग्री है तो n 30 की वैल्यू होती है 1/2। इससे ये कट गया √2R। तो इसका से मल्टीप्लाई कर लो तो n बराबर आ गया √2। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। या तो ऐसे कर लो, स्नेल्स लॉ लगा दो सीधा सीधा, या एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इस साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 डिवाइड बाई साइन A/2। आप इससे भी कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो A की वैल्यू में पता है 60 डिग्री और डेल्टा M निकाल ही लिया हमने 30। तो 30 प्लस 60 90 और डिवाइड करेंगे तो साइन 45 आएगा, जो कि यहाँ लिख रहा है ये रहा, और 30 नीचे आएगा क्योंकि A 60 है तो डिवाइड करेंगे 2 का तो 30। सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इससे करना चाहो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी निकाल सकते हो या फिर सीधे स्नेल्स लॉ से भी निकाल सकते हो। इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए 30 √2। बी चॉइस इज करेक्ट, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।